हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बेटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में आज मैं आपका क्लास लेने वाला हूं, ना ही क्लास 10th का और ना ही क्लास 9th का। मैं लेने वाला हूं आप दोनों का, क्लास 9th, क्लास 10 या क्लास 8 हो या क्लास 6 हो 7th हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही मस्त है। जैसा कि थंबनेल पे आप देख चुके हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्लास में इंग्लिश का क्लास, जो कि इंग्लिश के क्लास में जो है कुछ स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ और इस स्ट्रक्चर पे कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको 100% है कि आपको पता नहीं होगा। वही एग्जाम्पल को मैं इस क्लास में बताने वाला हूँ। सो अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके का जो ट्रांसलेशन होता है उसको आप बना पाओ, या किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छे वीडियोस देख रहे हैं। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो हम पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। और इस तरीके के स्ट्रक्चर में ये टोटल 16 स्ट्रक्चर है और इस 16 स्ट्रक्चर का फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर है जिसमें कि दिखाया गया है और आप अच्छी तरीके से देख भी रहे हैं कि यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस वांट्स प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका हिंदी होता है इस स्ट्रक्चर का कि डॉट 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 डॉट, यानी बीच में आपको के पास सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा और लास्ट में ना चाहता है पर खत्म हो जाएगा हमारा आंसर या सेंटेंस। ओके, डॉट डॉट डॉट, ना चाहता हूँ, ना चाहता है, ना चाहती है, ये इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। और इस पे आप देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल हम पहले ले लेते हैं कि आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो इसका कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहली कोई हम आपको इंग्लिश में दे देते हैं कि आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं। तो इसको आप किस तरीके से बनाओगे, क्या है, आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हो। मैं इस तरीके का स्ट्रक्चर का बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आई थिंक पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियोज़ में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हूँ कि आप अपने स्ट्रक्चर पे सेंटेंस को कैसे बिठाते हैं और कैसे कंप्लीट करते हैं। सो इस क्लास में भी थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। सबसे पहले हमें बोल रहा है सब्जेक्ट लिखने को, क्या बोला जा रहा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमें अच्छी तरीके से पता है, इससे पहले वाले वीडियोज देखे होंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि सब्जेक्ट हम कहते किसको है। सब्जेक्ट जो है उसी को कहते हैं जिससे किसी भी काम को कराया जाता है। यानी जैसे एग्जाम्पल समझ जाइए कि आप हो सब्जेक्ट, मैं हूँ सब्जेक्ट, यहाँ पे एक और भी कोई होगा वो सब्जेक्ट, आपके आसपास भी कोई होगा वो होगा सब्जेक्ट। ओके, यानी कि सीधी सी बात समझिए, किसी भी नाम को हम सब्जेक्ट कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है ना, कि सब्जेक्ट में क्या है, आप, हम आपको पहले ही बताए, आप सब्जेक्ट हो, मैं सब्जेक्ट हूँ, है कि नहीं। तो आप हो तो आप क्या सब्जेक्ट हो, तो आपके के लिए क्या होता है, यू, तो जो कि सब्जेक्ट के रूप में आ गया है ना। उसके बाद जो है वांट्स का यूज करना है, क्या करना है, वांट और वांट्स, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए कि WANTS वांट्स और WANT वांट्स मीन्स दोनों का होता है चाहना, क्या चीज, चाहना। तो अब हमारे पास एक डाउट आता है कि हम ये वांट किसके साथ लगाएंगे और वांट्स किसके साथ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं लगी हुई है और यहाँ पे एस लगी हुई है। ये यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि ये प्रोनाउंसिएशन देखिए कि हमारे कैसा है, पहले ऊपर वांट है
और नीचे वांट्स है, वांट्स है। तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम ऑलरेडी बता चुका हूँ। नहीं देखे हो तो आपको इस बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ मैं बताया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, यानी कि वर्ड जो होता है वो V1 के लिए यूज करते हैं। क्या चीज़? V1 के लिए यूज करते हैं। और ये जो वॉन्ट्स है ये V5 के लिए यूज करते हैं। किस चीज़ के लिए? V5 के लिए यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर V1 किसके साथ यूज करेंगे और V5 किसके साथ यूज करेंगे, इसीलिए ये आपको बोले हैं कि पहले उस वीडियो को देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि एक एक पॉइंट को वहाँ पे लिए हुए हैं। और तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये सीधी सी बात समझा देते हैं थोड़ा सा, कि V1 जो होता है यू, वी, दे एंड etc, और ये ही, सी, इट, etc, इसके साथ V5, इसके साथ V1 का यूज करते हैं, यानी कि इसके साथ want का यूज करेंगे और इसके साथ wants का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि want है और wants है, इस दोनों में से किसका यूज करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना होगा। तो you है तो you के साथ हम want का ही यूज करते हैं। तो want और to और V1, यानी कि वर्ब के पहला रूप। वर्ब क्या है? बोलना। बोलना का क्या होता है? स्पीक। और वर्ब का पहला ही रूप है ऑब्जेक्ट। क्या है? अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? इन इंग्लिश। आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से कि क्या बन जाएगा? यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं। इस तरीके से आप इजी तरीके से बना सकते हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे के बता देता हूँ कि किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देख लीजिए, वह यहाँ आना चाहती है। वह यहाँ आना चाहती है। क्या चीज़? वह यहाँ आना चाहती है। तो ये इस तरीके को कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहली बात, सब वह क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह क्या क्या होगा? ही। और ही के साथ want या wants का यूज करेंगे, तो wants का यूज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो wants का यूज करेंगे। तो यहाँ पे चलिए wants का यूज कर देते हैं और टू का यूज करेंगे। और V1 वर्ब का है आना। आना का क्या होता है? कम। और ऑब्जेक्ट यहाँ, तो कम हेयर, यानी कि आपने बना लिया ही वॉन्ट्स टू कम हेयर, वह यहाँ आना चाहती है। सी वॉन्ट्स कम हेयर, यानी कि यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में हम सी का यूज करते हैं। यानी कि आपको मैं बता दूं कि वह जो है वो ही का मतलब ही वह होता है और सी का मतलब भी वह ही होता है। लेकिन ये जो वह है ही वाला, वो है पुरुष के लिए। किस चीज के लिए? पुरुष के लिए है। लेकिन ये जो सी वाला वह है वह स्त्री के लिए है। किसके लिए है? स्त्री के लिए है। तो ये इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छे तरीके से देख लीजिए। ही होता है पुरुष के लिए, सी होता है स्त्रीलिंग के लिए, यानी लेडीज के लिए, फीमेल के लिए, ओके, स्त्री के लिए। तो आपने फर्स्ट सेकंड एग्जाम्पल के थ्रू इसको आपने देख लिया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, वो अफर्मेटिव में है। क्या है? अफर्मेटिव में है। ओके, हमें अब बनाना होगा निगेटिव। तो चलिए निगेटिव यहाँ देख लीजिए, इसी का कैसे बनाएंगे? NEGATIVE, है ना। निगेटिव कैसे बनाएंगे? अफर्मेटिव तो हमने समझ गया अच्छे तरीके से, इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे सो देख लीजिए। इसका जो निगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा वो बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस, क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। तो यहाँ पर लिख लीजिए सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस, अब यहाँ पर देख लीजिए
वांट वांट्स, यानी ये हो गया V1, ये हो गया V5, यानी V1 V5 के बदले क्या आ गया, डोंट या डजंट आ गया। और यहाँ पे वर्ब का पहला रूप हो जाएगा वांट या वांट्स, तो क्या हो जाएगा, वर्ब का पहला रूप वांट है, तो यहाँ पे वांट हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, वांट, और प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, टू ही होगा, तो चलिए टू करते हैं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से इसका बन जाएगा कि डॉ सब्जेक्ट प्लस डोंट डजंट प्लस वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब उसके बाद जो है यहाँ पे इसके इस स्ट्रक्चर के हिंदी की अगर बात कर ले, इस स्ट्रक्चर की हिंदी की बात कर ले, जिस तरीके से इसका हिंदी है डॉट 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 ना चाहता हूँ, तो ठीक इस तरीके की हिंदी की अगर बात कर लिया जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा डॉट 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 नहीं ना चाहता हूँ। इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा, हिंदी बन जाएगा। यानी कि हमारे सेंटेंस के लास्ट में नहीं ना चाहता हूँ या ना नहीं चाहता हूँ, इस तरीके से हमारा जो है लास्ट में होना चाहिए हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, तो इस स्ट्रक्चर पे बना देंगे। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि क्या, मैं सुबह में नहीं घूमना चाहता हूँ, इस तरीके से बन जा सकते हैं आप, है कि नहीं। मैं सुबह में नहीं घूमना चाहता हूँ या फिर मैं सुबह में घूमना नहीं चाहता हूँ, दोनों एक ही है। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट हमारे पास आई है, मैं का आई होता है, डोंट या डजंट, सबसे पहले किसका यूज करेंगे, डोंट या डजंट का। तो सेम प्रोसेस यहाँ का आएगा कि V1 यानी वांट किसके साथ लगाते थे, उसी के साथ हमें डोंट का यूज करना है, वांट जिसके साथ लगाते थे उसी के साथ हमें डजंट का यूज करना है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि इसके साथ हम डोंट का यूज करेंगे और इसके साथ हमें डजंट का यूज करना होगा। ओके, यानी यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है डोंट का यूज करना होगा, और ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है वो डजंट का यूज करना होगा। तो वही बात यहाँ पे करेंगे। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो फर्स्ट नंबर सिंगुलर नंबर के साथ हम डोंट का यूज करते हैं, क्या चीज़, डोंट का यूज करते हैं। तो आई डोंट, डोंट आ गया, अब वांट आएगा क्योंकि चाहना का होता है, तो आई डोंट वांट टू, वर्ब क्या है, घूमना, तो घूमना का होता है वॉक, क्या होता है, वॉक, और वर्ब तो आ गया, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सुबह में, तो सुबह में क्या हो जाएगा, इन द, चलिए सही से लिख दीजिए, इन द मॉर्निंग। ओके, MORNING, यानी इस तरीके से आप बना सकते हो, आई डोंट वांट टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में नहीं घूमना चाहता हूँ। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप कितने सारे सेंटेंस को सोच पाते हैं, कितने सारे सेंटेंस को लिख पाते हैं और उसको कंप्लीट कर पाते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाते हैं। वो टोटल इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग अब आपको जो है कंप्लीट करना है। ओके, अब तब जा कर के जो है आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। इसमें एक चीज़ और बता दूं कि आपका अफर्मेटिव हो चुका सेंटेंस नेगेटिव हो गया, अब एक आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बता करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कंप्लीट करेंगे, यानी ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थर्ड नंबर, जो कि इंट्रोगेटिव होगा, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि ये जो है यहाँ से देख लीजिए, ये डोंट डजंट किसमें बदल जाएगा, डू डज में,
तो ये डू डज क्या हो जाएगा, ये पहले ही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे यूज करेंगे डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस ये वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से बनाएंगे। और इसका हिंदी की बात अगर कर लिया जाए तो इसकी हिंदी हो जाएगी क्या डॉट 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 ना चाहता है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या डॉट 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 ना चाहता है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो एक एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। फर्स्ट नंबर कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आप, चलिए यहाँ पे करते हैं, या वह, या क्या होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्या से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन पूछने का अधिकार होगा। तो क्या वह यहाँ पढ़ने के लिए, क्या वह यहाँ पढ़ने के लिए, या फिर सीधी सी बात, क्या वह यहाँ पढ़ना चाहता है। इसके अकॉर्डिंग हमने आपको लेकर के दिखा दिया, क्या वह यहाँ पढ़ना चाहता है, क्या आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके, समय पे मिलता रहे। तो यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है क्या वह यहाँ पढ़ना चाहता है, तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो डू या डज का यूज करेंगे। तो डू या डज किसके अकॉर्डिंग चलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या है, वह क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इस पुल्लिंग है। पुल्लिंग का क्या होता है, वह का ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू या डज का यूज करते हैं। जैसे डजंट का यूज किए हैं तो उससे यहाँ पे डू डज का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डज का यूज कर लेंगे, यानी कि डू या डज में से डज का यूज कर लिए। उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास अच्छी तरीके से पता है कि ही होता है और इसी के अकॉर्डिंग इसको लिए हैं। उसके बाद जो है वांट का यूज करते हैं, वांट का यूज करने के बाद टू का यूज करते हैं। टू का यूज करने के बाद वर्ब का यूज करना होता है। वर्ब का क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना क्या होता है, रीड। क्या होता है, रीड। ऑब्जेक्ट में पढ़ना, कहाँ पढ़ना, तो यहाँ पढ़ना। तो ये कहाँ, रीड का क्या होता है, सॉरी यहाँ का क्या होता है, हेयर, HERE, हेयर, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डज ही वांट टू रीड हेयर, डज ही वांट टू रीड हेयर। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आइए लास्ट में हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके फटाक से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, बता दीजिए। तो ये कुछ इस प्रकार के सेंटेंस हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। इस सभी ट्रांसलेट का जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए 5 सेंटेंस को। ओके, तो हमारे पास सेंटेंस है, देख लीजिए आप क्या है, क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं। दूसरा है वे लोग मिठाई नहीं खाना चाहते हैं। तीसरा है यह सुबह में घूमना चाहती है। चौथा है आप स्कूल नहीं जाना चाहते हो। पांचवा है तुम अपने दोस्तों से मिलना चाहते हो। कुछ इस तरीके से सेंटेंस है जिसको आप कमेंट करेंगे इसको कंप्लीट करके। ओके, और क्या सही है कि किन लोगों का ये सेंटेंस सही है, किन लोगों का गलत है, वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। सो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस सेंटेंस को जब भी सही करने वाली वीडियोस मैं लेके आऊँगा वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए स्ट्रक्चर के साथ।